नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं भारत के एक अनोखे राज्य के बारे में, यानी आर्यों की भूमि आर्यवर्त यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का देखेंगे आज हम इतिहास। भारत के उत्तर में स्थित यह राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तो पूर्व में बिहार तथा दक्षिण पूर्व में झारखंड व छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ यह राज्य है। भारत का यह राज्य सबसे अधिक आबादी वाला राज्य माना जाता है, जिसकी जनसंख्या 241 मिलियन से भी अधिक है। गंगा और यमुना नदियों के मैदानी भाग में स्थित यह उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ यानी नवाबों का शहर। वैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, जिसका वर्ग है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो आइए जानते हैं अब हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। यूं तो अगर उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास की बात करें तो पाषाण काल के कई सारे स्तरों से यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल में प्रतापगढ़ से मानव कंकाल, तो दूसरी ओर इलाहाबाद की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी, चंदौली की चकिया में पूरा पाषाण युग स्थल पाए गए हैं। तो वहीं मध्य पाषाण युग से यहाँ पर मवेशियों, भेड़ों और बकरियों के साक्ष्य मिले हैं, जो 6000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। नव पाषाण स्थल के रूप में सराय नाहर राय, बुंदेलखंड एवं सोनभद्र से औजार और हथियार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो वहीं कबीरनगर जिले में स्थित लाहुरा देव से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो 9000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। आगे चलते हुए देखा जाए तो दोस्तों, मेरठ और सहारनपुर को ताम्र पाषाण युगीन स्थल माना जाता है। वहीं देखा जाए तो आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी और अंतिम स्थल माना जाता है, वह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो यमुना नदी के किनारे फला फूला। तो वहीं अगर बात करते हैं भारत में आर्यों के आगमन को लेकर, जिन्होंने शुरुआती दौर में सिंधु और सतलुज नदियों पर अपना बसेरा बनाया, उन्होंने वहां उन क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए यमुना और गंगा की ओर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में उनका यह स्थान आर्यवर्त यानी भारतवर्ष के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। भारतीय इतिहास में एक समय वो भी आया था जब उत्तर वैदिक काल के बाद भारत की इस भूमि पर नए धर्मों का आगमन हुआ, जिनमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म जैसे मुख्य धर्मों का आगमन और स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बौद्ध धर्म को लेकर भी स्मृति के रूप में याद किया जाता है, जैसे कि सारनाथ में गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश, जिसकी स्मृति में बनवाया गया सारनाथ का चौखंडी स्तूप। तो वहीं कुशीनगर, जो कि गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थल हुआ। बौद्ध धर्म के इतिहास में ये दोनों ही स्थल अहम भूमिका रखते हैं। तो भारत का यही राज्य उत्तर प्रदेश ना जाने कितने संतों का घर हुआ, जैसे प्राचीन काल में महर्षि वाल्मीकि, भारद्वाज से लेकर मध्यकालीन भारत तक तुलसीदास, कबीरदास, रायदास जैसे संतों का घर रह चुका है ये उत्तर प्रदेश। तो दूसरी ओर महाभारत और रामायण, जिनके लिए महत्वपूर्ण स्थल माने जाते हैं हस्तिनापुर और अयोध्या, यह भी उत्तर प्रदेश के ही स्थान है। तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, जिसे पूरे भारत में माना जाता है, उनका जन्म भी उत्तर प्रदेश के इसी मथुरा में हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपदों के उदय के साथ 16 जनपद उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे, जिनके नाम कुरु, पंचाल, मल, काशी, वत्स, शूरसेन, चेदी और कौशल थे, जो आज ही के उत्तर प्रदेश की वर्तमान सीमाओं में आते हैं। तो वहीं ऐसा दौर भी रहा था जब भारत के प्राचीन इतिहास में कई राजवंशों का इतिहास देखा जाता है। बहुत ही सारे राजवंश हुए प्राचीन भारत में, जैसे कि मौर्य, कुषाण, गुप्त और गुर्जर प्रतिहार, जिन्होंने जब भारतवर्ष में अपने साम्राज्य स्थापित किए तो उन्हीं साम्राज्यों के अहम हिस्सा रखता था यही उत्तर प्रदेश। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का विकास दौरान कई निर्माण और कई अभिलेख भी इस भूमि पर करवाए गए, जिसके प्रतीक में नजर आते हैं हमें धार्मिक स्तूप और सारनाथ स्तंभ अभिलेख।
तो दूसरी ओर जब कुषाणों का भारत में शासन रहा तो उन्होंने मथुरा को अपनी राजधानी बनाया। इन्हीं कुषाणों के काल में मथुरा कला का भी विस्तार हुआ। तो वही गुप्त शासक की बात करते हैं, महान शासक समुद्रगुप्त, जिनकी विजय का उल्लेख हमें मिलता है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। यह उनके ही दरबारी कवि हरिसेन द्वारा लिखवाया गया था। तो वही गुप्तों के बाद कई सारे अन्य शासकों का भी गढ़ रहा था यह उत्तर प्रदेश। फिर वो चाहे हर्षवर्धन हो, हर्षवर्धन जिन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज से उत्तर भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। अपना साम्राज्य विकसित कर उन्होंने कई समय तक शासन किया। यही कन्नौज आगे जाके गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध का भी कारण बना रहा। इस कन्नौज में एक समय पर जब गढ़वाल वंश के शासक जयचंद शासन कर रहे थे, तो दूसरी ओर हम जानते हैं कि भारत में पहले से ही अरबी और तुर्कियों का आक्रमण हो चुका था, जिनमें से एक तुर्की शासक कोई और नहीं, मोहम्मद गौरी, जिसने 1194 के चंदावर के युद्ध में इन गढ़वाल शासक जयचंद को मारकर वहीं उत्तर भारत में अपनी पकड़ बनाई। मध्यकालीन भारत में जब एक और अरबी और तुर्कियों का आक्रमण हो रहा था, तो वहीं भारत में अन्य क्षेत्रों में शासन कर रहे थे भारतीय शासक। 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध लड़े, तो वहीं दूसरी ओर इसी मोहम्मद गौरी ने 1194 के चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित करके उत्तर भारत की बागडोर भी अपने हाथों में ली और भारत में स्थापित किया मुस्लिम साम्राज्य। यूं तो देखा जाता है कि दिल्ली सल्तनत, जो कि लंबे समय तक शासन करती रही, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों ने भी यहाँ पर शासन किया। यूं तो देखा जाता है मोहम्मद गौरी द्वारा स्थापित इस मुस्लिम साम्राज्य, जिसने लगभग 600 वर्षों से अधिक शासन किया, उसमें दिल्ली सल्तनत और मुगलों का आधार भी उत्तर प्रदेश रहा था। 1504 ईसा में लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी द्वारा आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया गया। तो इसी आगरा को विकसित करने वाले मुगल शासक अकबर हुए, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में आगरा के ही निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की और बाद में उसे अपनी राजधानी बनाकर उन्हें विकसित किया। अकबर द्वारा यहाँ कई सारे निर्माण किए गए, जहांगीरी महल, पंच महल, बुलंद दरवाजा, आगरे का किला या फिर इलाहाबाद का किला, यह सब अकबर द्वारा ही निर्मित किया गया। तो वहीं आगे जाके इनके पौत्र शाहजहां, जिन्होंने अपनी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज महल की याद में बनवाया था ताज महल, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से मुख्य अजूबा माना जाता है। आइए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास यानी भारत में अंग्रेजों का शासन। 18वीं शताब्दी में जब प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी जड़ें जमाना शुरू किया, तो अंग्रेजी शासन के साथ उत्तर प्रदेश भी उनका मुख्य आधार रहा था। 1856 ईसा में कंपनी ने अवध पर अधिकार कर लिया और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से पश्चिमी उत्तर प्रांत में मिला दिए गए। 1902 ईसा में इसका नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के विरोध में 1857 का विद्रोह भारतीय द्वारा किया गया, जिसकी एक चिंगारी लगाने वाले मंगल पांडे थे। तो वहीं दूसरी ओर जब मुख्यतः रूप से देखा जाए तो 1857 का यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से ही शुरू हुआ था। जब यह विद्रोह भारत के अन्य हिस्सों में बढ़ने लगा, वहीं उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र इस विद्रोह का आधार बने, जिनमें से मुख्य माने जाते हैं कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, अवध। इस दौरान अपने रियासतों की रक्षा के लिए कई शासकों और नायकों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें उत्तर प्रदेश की इस भूमि से मुख्य किरदार हमें नजर आते हैं रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, भक्त खां, माधव सिंह, धन सिंह गुर्जर, जिनके द्वारा इस विद्रोह में तेजी आई। तो वहीं 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कैसे भूल सकते हैं कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आधार बन चुका था, जिसका आधार कांग्रेस देखा जा सकता है। उनके द्वारा न जाने कितने सारे आंदोलन चलाए गए।
हालांकि देखा जाए इस आंदोलन द्वारा जो मुख्यतः आधार पर भारतीय शिक्षा पर जोर दिया जा रहा था, उसके लिए काफी सारी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना हुई, जिनमें से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद जैसे मुख्य शैक्षिक संस्थान माने जाते हैं। तो वहीं स्वतंत्रता के इस दौर में इसी भूमि से काफी क्रांतिकारी भी हुए। रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। तो दूसरी ओर कांग्रेस के मुख्य नेता भी इसी भूमि से नजर आते हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय जैसे कई सारे नेता हुए। और एक दौर वो भी आया दोस्तों जब फाइनली भारत आजाद हुआ। आजाद भारत के बाद 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का नाम संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो 2000 में इस राज्य की उत्तरी सीमाओं को एक करके एक नया राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया। देखा जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की इसी भूमि ने इस देश को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। और तो और कहा जाता है कि लोकसभा में सबसे अधिक सीटों का आधार भी उत्तर प्रदेश ही है। तो आइए बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति को लेकर, जिसने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। इनके राज्य का आधिकारिक फूल पलाश, तो आधिकारिक पशु बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक और जहां कृषि, उद्योग, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटन इसका मुख्य आधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन स्थल के नाम पर हमें आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, नूरजहां द्वारा बनवाया गया इत्मातुद्दौला, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा गया, बनारस, यह मुख्य आधार माने जाते हैं। इतना ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश में फिलहाल 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा। इस राज्य में 32 से अधिक बड़ी और छोटी नदियां हैं, जिनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, सरयू, बेतवा, यह हिंदू धार्मिक रूप से बहुत ही महत्व रखती हैं। इस राज्य की बोलियों में अवधी, बघेली, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, अन्य भाषाएं आज भी बोली जाती हैं। राजनीतिक स्तर पर इस राज्य का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। तो दोस्तों, कैसी लगी उत्तर प्रदेश की यह जानकारी? तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अपने राज्यों को जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ वॉइस स्मार्ट पर।